आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। यूपी पीसीएस ने डेट कंफर्म कर दिया है 7 और 8 दिसंबर। ये आप 100% श्योर रहिए, एग्ज़ाम इसी दिन होने वाला है। अगर हाँ सेंटर अवेलेबल हो तो 7 और 8 दिसंबर में से किसी एक दिन लेगा, 2 शिफ्ट के जगह एक शिफ्ट में। ठीक है, कुछ मैसेज है आप लोगों के लिए। सबसे पहले स्ट्रैटेजी के ऊपर अभी देखेंगे, बहुत सारे भर भर के स्ट्रैटेजी आएगी, तो आप उस पर रिलाई ना कीजिए। आप अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाइए अपने हिसाब से, कौन सा एरिया आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है और किस पे ज़्यादा अभी फोकस करना है, कितना कंप्लीट हुआ है कौन सा सब्जेक्ट, उसके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यू के ऊपर बात करें तो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है पीवाईक्यू के ऊपर, यूपी पीसीएस से, बीपीएससी से और यूपीएससी से। इन तीनों के लिए मैंने क्या किया, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू शुरू किया है। ठीक है, और किसका किसका, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, इन 3 सब्जेक्ट का मैंने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू शुरू किया है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइम वेस्ट की बात करें तो फालतू के टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम 17 मार्च से लेके 8 दिसंबर तक आ गया और हर बार चलता रहता है कि अब कैंसिल हो गया, अब कैंसिल होगा कि नहीं होगा। ये इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो मार्च से ही प्रिपरेशन रेगुलर कंटिन्यू कर रहे हैं, दिसंबर तक जाएंगे, तो उनकी प्रिपरेशन और बहुत सारे स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे वेट कर रहे हैं कि कब एग्ज़ाम कंफर्म करे कि हम पढ़ाई करें, तो उनमें बहुत सारे अंतर हो जाएंगे। तो टाइम वेस्ट फालतू का ना कीजिए। आप अब से 30 दिन अपने अच्छे से फोकस्ड रहिए। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट 30 डेज़ में कैसे हमें अपना प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट प्रायोरिटीज़ डिसाइड कीजिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा सब्जेक्ट आपका कितना प्रिपरेशन है, उसको डिसाइड कीजिए। तो मैं अभी बता दूंगा किस सब्जेक्ट को कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एक अपना स्ट्रैटेजी बनाइए जिसमें 2 रिवीजन हो एटलीस्ट। जैसे मैं ये मान के चलता हूँ कि एग्ज़ाम 17 मार्च को होने वाले थे और ये 8 दिसंबर तक आ गया। ठीक है, तो एटलीस्ट एक रिवीजन तो सभी के हुए होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक 20 दिन का रिवीजन लेना है, एक 10 दिन का रिवीजन लेना है, और लास्ट का जो 10 दिन होगा इसमें कुछ भी नया नहीं करना है। जो आप 20 दिन में पढ़ेंगे उसी को रिवीजन कीजिए बार बार, बस दैट्स इट। उसके बाद बात करेंगे कि क्या घटना चक्र करना सही रहेगा, रिवीजन या घटना चक्र फ्रेश करना सही रहेगा, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे अभी। और किस सब्जेक्ट के लिए घटना चक्र सही रहेगा, किस सब्जेक्ट के लिए यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू सही रहेंगे और यूपीएससी के पीवाईक्यू सही रहेंगे, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट के ऊपर बात करें तो क्या अभी से मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कट ऑफ कितना हो सकता है। एक अनुमान लगाएं तो जैसे कट ऑफ आप देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर 115 से लेके आप देखेंगे 125 तक पहुंच गया। और इस साल ये भी समझ लीजिए कि सीट भी कम है और एग्ज़ाम इतने दिनों से खींचा आ रहा है, तो एटलीस्ट इतना तो आप श्योर रहिए कि इतना ही कट ऑफ रहेगा। तो आपको 125 प्लस लाना ही लाना है, जो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो और ओबीसी हो। देख लें आप, इन तीनों का सबसे ज़्यादा कट ऑफ है। ठीक है, और इवन फीमेल का भी। तो ये श्योर रहिए कि 125 आपको प्लस में स्कोर करना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं सब्जेक्ट प्रायोरिटीज़ के ऊपर। तो आप देखेंगे पॉलिटी से 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉरी 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी से। हिस्ट्री का भी वही है, 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में भी 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनवायरनमेंट में भी 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास इसके भी रहते हैं। जनरल साइंस के क्या होते हैं, 20 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें एक देख लीजिएगा कि 50% करेंट रहता है, 50% स्टैटिक रहता है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी का देखेंगे आप, 10 क्वेश्चन के आसपास रहता है। सीसेट तो एक अलग पेपर ही है, इसको आप प्रिपरेशन करेंगे। फिर आ जाता है करेंट अफेयर। ठीक है, तो करेंट अफेयर में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी स्पेशल की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यूपी स्पेशल पे कम ध्यान देना है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी की पीवाईक्यू के ऊपर बात करें तो आपको क्या करना है, इसके लिए यूपी पीसीएस प्लस यूपीएससी के पिछले 10 साल के पेपर आपको लगाने हैं। हिस्ट्री का भी सेम। अगर आप घटना चक्र लगा चुके हैं, ठीक है, तो मैं तो आप लोगों को बोलूँगा कि सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र रिवीजन कीजिए। कोई स्टैटिक बुक,
कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र करना है, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए मैं सेम बोलूँगा आपको, यूपीएससी प्लस यूपीपीएससी, इन दोनों के लास्ट 10 साल के पेपर लगाइए, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए सेम वही, यूपीएससी प्लस यूपीपीएससी, इसके 10 साल के पेपर लगाइए, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस में आप देखेंगे करेंट तो नया ही रहेगा। उसके बाद स्टैटिक जो है यूपीएससी का डिफरेंट होता है। अगर आपने घटना चक्र पढ़ा है तो उसको रिवीजन कीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए, यूपीपीएससी प्लस आप बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर को लगा लीजिए, ठीक है। घटना चक्र आपके पास होगा ही, साइंस का और हिस्ट्री का, मैं ये अज्यूम करता हूँ। हिस्ट्री प्लस साइंस, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके घटना चक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो भी स्टेट पीसीएस के प्रिपरेशन करते हैं इनके पास एटलीस्ट ये 2 घटना चक्र होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर जिन्होंने घटना चक्र कंप्लीट किया तो ये 2 सब्जेक्ट के आप पूरा घटना चक्र पढ़ें, ठीक है, और कुछ नया नहीं करना है। और नहीं पढ़ें तो आप यूपीपीएससी और बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर को करें, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में क्या करना है आपको, यूपीपीएससी प्लस यूपीएससी, इसके 10 साल के पेपर लगाने हैं, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। करेंट अफेयर का ये करना है कि आपको क्या करना है, पीछे जाना है। जैसे आप क्या कीजिएगा, अक्टूबर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, ऐसे करके जितना पीछे जा सकते हैं एटलीस्ट मई तक, 6 महीने का आपको करना है, ठीक है। इसके पीछे और भी जा सकते हैं तो चले जाइएगा, ठीक है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं कुछ करना है। यूपी स्पेशल की बात करें तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपको सबसे पहले इन एरियाज़ पे फोकस करना है, उसके बाद ही कुछ करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बात कर लिया घटना चक्र यूपी पीसीएस क्वेश्चन पेपर के ऊपर। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट के ऊपर। तो मॉक टेस्ट के ऊपर बात करें तो मैं बोलूँगा यूपी पीएससी का आप लास्ट 5 साल के पेपर ले लें, 5 ईयर के। जैसे आप देखेंगे 2018 से आप, मैं बोलूँगा 6 साल का, सॉरी 2023 तक काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड पेपर है। आप इसे एज ए मॉक यूज़ कीजिए। ये 20 दिन के अंदर, मतलब इस 20 दिन में आप क्या कीजिए, 6 पेपर को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। इसमें से करंट तो करना नहीं है, उसको एलिमिनेट कर लीजिएगा, और उस पेपर को अच्छे से एज ए मॉक यूज़ कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं ये मान के चलता हूँ जैसे 120 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, पर पेपर। जैसे 30 क्वेश्चन करेंट होंगे तो इनको कैंसिल कर देना, 120 × 6, तो ये आपके कितने हो गए, 600 और 20 यानी 120, यानी 720 क्वेश्चंस ये हो गए आपके लिए। तो ये अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद आप 10 साल का कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर तो यूपीएससी का, तो उसमें से मान लीजिए कि 80 × 10 यानी 800 क्वेश्चंस यहाँ हो गए, और इसमें अगर 6 साल हुआ प्लस 4 साल का और जोड़ लेते हैं तो 4 × 120, तो यहाँ पे हो गए 480। तो आप देखेंगे यहाँ से 1200, यहाँ से 800, यानी 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए आपके, ठीक है, और सारे सब्जेक्ट रिवीजन हो गए। तो आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं इसको बहुत ही स्मार्टली हैंडल कीजिए, नहीं तो आपका प्रिपरेशन, आप प्रिपरेशन में पीछे रह जाएंगे अगर स्मार्टली नहीं पढ़ रहे हैं। अभी के एग्ज़ाम जो है ना, आप तो एक हार्डवर्क मांगता है पहला, दूसरा आपको स्मार्ट वर्क मांगता है कि आप कितना स्मार्टली अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, स्मार्टली पढ़िए और हार्डवर्क के थ्रू पढ़िए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद PYQ के साथ।